जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है, तो कृपया करके इस कहानी को आप सभी पूरा देखें। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसने अपने खेत में फसल उगाई। तब एक गौरैया ने उसके खेत में बीचों बीच में फसल में घोंसला बना लिया और उसमें 2 अंडे दे दिए। बहुत ही जल्द उन 2 अंडों में से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती। एक दिन जब वह जंगल से खाना लेकर वापस आई, तब उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने अपने बच्चों से कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों डरे हुए हो? तब बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा है कि वह कल अपने बेटों के साथ फसल काटने के लिए यहाँ आएगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा। बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। मित्रों, वहाँ कोई भी फसल काटने नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, पर कोई फसल काटने नहीं आता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे भी बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसने अपने बच्चों को डरा हुआ देखा। तब फिर गौरैया ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम क्यों डर रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब गौरैया के बच्चों ने कहा कि माँ, वह किसान आज फिर आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए लेके आएगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। जो गौरैया ने कहा वही हुआ, कोई भी फसल काटने नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस खाना लेकर आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। तब गौरैया माँ ने कहा कि पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत अपना समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर अपनी फसल काटूंगा। यह सुनकर गौरैया माँ डर गई और अपने बच्चों से कहने लगी, बच्चों, हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने आ रहा है, तो वह जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई काटने नहीं आया फसल। आप इतने सुनिश्चित होकर यह कैसे कह सकती हैं कि किसान कल फसल काटने जरूर आएगा? तब गौरैया माँ ने कहा, पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बेटे पर निर्भर था और दूसरी बार किसान अपनी फसल काटने के लिए मजदूर पर निर्भर था। और अब जब उसने अपने कामों के दूसरों पर निर्भर करते हुए अपने समय का बर्बाद होते हुए देखा, तब उसने अपना काम अपने ऊपर ही छोड़ दिया और सोचा कि वह अपना काम खुद करेगा और अपनी फसल खुद काट के लाएगा, तो वह कल जरूर आएगा। उस समय तक उसके बच्चे भी उड़ना सीख गए थे और अपनी माँ के साथ उड़ने को तैयार थे। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने माँ के साथ वहाँ से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे। मित्रों, अगले दिन किसान खेत में आया और अपनी फसल की कटाई करना शुरू कर दी। तो दोस्तों, जो इंसान अपना काम दूसरों पर निर्भर करता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में उस आलसी इंसान ने ऐसा समाज में तिरस्कृत्य ही होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने से कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर रहना गलत है।
यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय पर कर सकते हैं तो आप उचित है कि आप अपना काम स्वयं करें। और अगर आप अपने इस काम को स्वयं कर रहे हैं तो आप स्वाभिमानित बनते हैं, और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आपको सकारात्मक बनाए रखने में मेरी इस कोशिश को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर में जो बेल आइकन बटन होता है उसको भी आप ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मित्रों, इस मोटिवेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके ही अपने मोबाइल को दूसरी जगह बंद करके रखना। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।